बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं विकास गौतम और आप सभी को आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाटिका में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, और इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज़ को डिस्कस करेंगे, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? आज पहले हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहने का मतलब क्या? पॉलन का मतलब पराग और पिस्टिल का मतलब स्त्रीकेशर और इंटरेक्शन का मतलब अंतर संबंध, यानी पराग कण और स्त्रीकेशर के बीच का रिलेशन, दोनों के बीच का रिलेशन हम लोग जानेंगे, यानी पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच का रिलेशन हम लोग जानेंगे। होता क्या है? देखिए, ये जो भी होता है पॉलिनेशन के बाद ही होता है। कैसे? देखिए यहाँ पर ये फीमेल पार्ट है जिसे हम लोग पिस्टिल कहेंगे, ठीक है, और ये एंथर है, स्टैमेन है, स्टैमेन का एंथर है, इस पर पॉलन ग्रेन है, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर गया, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे, पहले से ही जानते हैं, पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कह रहे थे। अब ये पॉलिनेशन जो है दो टाइप का हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक कॉम्पैबिलिटी और दूसरा है इनकॉम्पैबिलिटी। अब कॉम्पैबिलिटी किसे कहेंगे और इनकॉम्पैबिलिटी किसे कहेंगे? अगर ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर गया और जाने के बाद इस पॉलन ग्रेन में, जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ, उस पॉलन ग्रेन में यदि जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्पैबिलिटी, और यदि ये जर्मिनेशन नहीं होता है तो ये कहलाएगा इनकॉम्पैबिलिटी। अब ये जर्मिनेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कैसे मेल गैमेट बनता है, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट का एक मेरा वीडियो होगा, उस वीडियो को आप देखेंगे कि कैसे मेल गैमेट बनता है। देखिए, तो ये यहाँ पर जब पॉलन ग्रेन गया, तो पॉलन ग्रेन जाने के बाद अगर ये पॉलन ग्रेन ब्रस्ट हो जाता है और ये जर्मिनेट हो जाता है, तो जर्मिनेट हुआ तो उसे हम लोग कॉम्पैबिलिटी कहते हैं, अगर ये जर्मिनेट नहीं हुआ तो इसे इनकॉम्पैबिलिटी। अगर ये अपने वाला, अगर ये दूसरे का पॉलन ग्रेन यहाँ पर जाने के बाद, दूसरे प्लांट का अगर पॉलन ग्रेन जा रहा है, स्पीसीज सिमिलर होना चाहिए, प्लांट डिफरेंट हो, तो दूसरे प्लांट का यदि पॉलन ग्रेन अगर जा रहा है और जर्मिनेट हो जा रहा है तो कॉम्पैबिलिटी, अगर जर्मिनेट नहीं हो रहा तो इनकॉम्पैबिलिटी। और यदि अपने वाला जा करके जर्मिनेट हुआ तो कॉम्पैबिलिटी तो कहलाएगा, लेकिन यदि जर्मिनेट नहीं हुआ तो उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पैबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं, और इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखिए क्या होता है यहां पर। देखिए, ये जैसे ही पॉलन ग्रेन यहां पे गया, यहां पर आया पॉलन ग्रेन, आप पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़े होंगे। पॉलन ग्रेन जो है वो बाइलेयर्ड होता है, बाहर से जो कवर होता है उस कवर का नाम होता है एक्साइन, और इंटरनल कवर को हम लोग कहते हैं एंटाइन, ठीक है। जैसे ही स्टिग्मा पर पहुंचता है पॉलन ग्रेन, तो इसके जर्म पोर के पास जो है, जर्म पोर जो है थोड़ा फैल जाता है, जिसके कारण ये पॉलन ग्रेन ब्रस्ट हो जाता है। जैसे ये पॉलन ग्रेन ब्रस्ट हुआ तो ये अंदर, मतलब पॉलन ग्रेन का एक्साइन ब्रस्ट हो गया, एक्साइन हटने लगता है धीरे धीरे, और एंटाइन जो है, एंटाइन के अंदर भरा हुआ साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म भरे होने के कारण और उसका एक्साइन फट गया, तो ये धीरे से ऐसा, मतलब जैसे फटा तो ये थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है। अंदर से ये, मतलब कि पॉलन ग्रेन जो है, ये एक्साइन बाहर से इस तरीके से हाफ कवर्ड है, बाकी तो फट चुका है, तो पॉलन ट्यूब, ये जो एंटाइन है वो एक लंबा ट्यूब में बदलेगा। इस ट्यूब का नाम अब हो जाएगा पॉलन ट्यूब। इस पॉलन ट्यूब के अंदर देखिए तो दो टाइप का सेल रहता है, एक बड़ा सा सेल रहता है, एक छोटा सा सेल रहता है। जो बड़ा सा सेल रहता है उसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा सा सेल रहता है उसे हम लोग कहते हैं जेनरेटिव सेल।
ठीक है। ये पॉलन ट्यूब जो है ये कीमोट्रॉपिक होता है। कीमोट्रॉपिक मतलब जिधर केमिकल है उस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो केमिकल इधर से रिलीज हो रहा है नीचे ओवरी और ओव्यूल से, देन ये नीचे की ओर मूव करेगा। जैसे ये नीचे की ओर मूव करेगा धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, और जैसे ये धीरे धीरे बढ़ रहा होता है तो VC यानी वेजिटेटिव सेल जो है वो धीरे धीरे जेनरेट हो जाता है। इस वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम है ट्यूब सेल। ठीक है, ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल डीजेनरेट हो जाता है। और जो जेनरेटिव सेल है वो जेनरेटिव सेल में एक सेल डिवीजन होता है माइटोसिस। ठीक है, यानी समसूत्री। जैसे ही इस जेनरेटिव सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ तो क्या होता है कि ये डिवाइड करके 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों सेल कहलाता है क्या? मेल गैमीट। ठीक है, ये दोनों सेल मेल गैमीट कहलाता है। तो मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। तो अब ये मेल गैमीट बन गया। ये पिस्टिल जो है, पिस्टिल के अंदर ये पॉलन ट्यूब एंटर कर चुका है। अब ये धीरे धीरे पॉलन ट्यूब और आगे बढ़ते जाएगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ओव्यूल है। ओव्यूल में ये एंटर करना चाहेगा, ओव्यूल के अंदर ये एंटर करना चाहेगा। ओव्यूल के अंदर पाया जाता है एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक, तो इसी एम्ब्रायोसेक में जाना चाहेगा तो पहले तो ओव्यूल में एंटर करेगा, तब एम्ब्रायोसेक में एंटर करेगा, क्योंकि पहले बाहर से ओव्यूल है फिर अंदर से एम्ब्रायोसेक है। तो ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा 3 तरीके से। ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर 3 तरीके से एंटर करेगा। देखिए कौन कौन सा टेक्निक है, तरीका है। ज़्यादातर जो है फर्स्ट वाला जो बताएंगे वही तरीका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है प्लांट में। अधिकांशतः प्लांट में जो है वही देखा जाता है। देखिए ये आपका मान लेते हैं एक ओव्यूल, ये आपका दूसरा ओव्यूल, और ये आपका तीसरा ओव्यूल। ठीक है, 3 टेक्निक है। अब मान लो कि उधर से पॉलन ट्यूब आया, ये पॉलन ट्यूब है। ये पॉलन ट्यूब इधर से नीचे की ओर ऐसा मूव करेगा और इसमें एंटर कर जाएगा। ऐसा मूव करा और ये एंटर कर गया। यहाँ पर जो एरिया है इस एरिया को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल यानी बिजांड द्वार। ठीक है, माइक्रोपाइल। तो ये पॉलन ट्यूब यदि माइक्रोपाइल इस ओव्यूल के माइक्रोपाइल में एंटर करेगा तो इस तरीके के एंट्रेंस को हम लोग कहते हैं पोरोगैमी। क्या कहते हैं? पोरोगैमी। पोरोगैमी क्या है? तो जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल के माइक्रोपाइल के रास्ते से एंटर करे, यानी पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर तो कर रहा है लेकिन किस पाथ से? माइक्रोपाइल के पाथ से एंटर कर रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे पोरोगैमी। और अधिकांशतः प्लांट में आप यही सिचुएशन देख सकते हैं, पोरोगैमी ही होता है। दूसरा हम लोग देख पाएंगे, अगर ये पॉलन ट्यूब इधर से जो आ रहा है ये पॉलन ट्यूब यदि सामने से एंटर कर जाए तो ये अपर सेक्शन को हम क्या कहते हैं? चलाजा। ठीक है, अगर ये चलाजा में एंटर कर जाए, पॉलन ट्यूब चलाजा में एंटर कर जाए और चलाजा के थ्रू अंदर जाए, तो चलाजा को ये भेदते हुए अंदर की ओर जा रहा है, ओव्यूल के अंदर जा रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या? चलाजोगैमी। चलाजोगैमी। और यदि ये पॉलन ट्यूब सामने से आया, इधर से ऊपर से आ रहा है, और या तो राइट या तो लेफ्ट मूव करा, इधर ही मूव करा मान लेते हैं, और मूव करके इधर एंटर किया, ये साइड से आप पढ़े होंगे ओव्यूल के बाहर ये कवरिंग होता है, इस वाले एरिया को हम लोग इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट यानी अध्यावरण। ठीक है, अध्यावरण कहते हैं। तो यदि ये पॉलन ट्यूब जो है इंटेगुमेंट के रास्ते से अंदर एन कर रहा है ओव्यूल में, तो इसे हम लोग कहेंगे मेसोगैमी। क्या नाम देंगे? मेसोगैमी कहेंगे। यानी अगर ये माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर एंटर करा तो पोरोगैमी, अगर ये एंटर चलाजा के थ्रू करा चलाजोगैमी, और एंटर यदि इंटेगुमेंट के थ्रू करा तो उसे हम लोग कहेंगे मेसोगैमी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे
इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए जैसे ये तो पॉलन ट्यूब जो है बिजांड यानी ओव्यूल के अंदर एंटर तो कर चुका है। अब ये ओव्यूल के अंदर एंटर करने के बाद अंदर का प्रोसेस हम लोग देखते हैं क्या होता है। जैसे ये अंदर एंटर करा, ये देखिए ओव्यूल है। ओव्यूल में अभी बताया कि सामने से पॉलन ट्यूब आया, मानते हैं जो कॉमन सा उसी को मानते हैं, और ये अंदर ऐसे एंटर करा। इसमें मैं बताया रहा कि कितना मेल गैमेट होता है, 2 मेल गैमेट होता है। और ये वाला भी स्ट्रक्चर जो बीच वाला है सेंटर में, ये स्ट्रक्चर आप लोग भूले नहीं होंगे तो आपको याद होगा 3, इधर भी आपका 3 और बीच में आपका 2, यानी ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिया स्ट्रक्चर जिसे हम लोग एम्ब्रायोसेक यानी भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, ये भ्रूण कोश यानी एम्ब्रायोसेक है। अब जैसे ही ये पॉलन ट्यूब इसमें अंदर एंटर करा तो ये मेलियोसेक क्यों अंदर जा रहा है, पॉलन ट्यूब आखिर अंदर क्यों जा रहा है, तो मुख्य रूप से इस मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से मिलवाना होगा। ये एक पाथ बना रहा है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने के लिए। तो देखिए जैसे ये एंटर करा तो यहाँ पर आप ये वाला जो सेल देख रहे हैं और ये वाला सेल, ये दोनों सेल कहलाता है सिनर्जिड्स। क्या कहलाता है, सिनर्जिड्स। अब इसको थोड़ा सा हम लार्ज करते हैं, इसको जूम करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये थोड़ा जूम करा मैं, यहाँ पर एक सिनर्जिड्स, ये आपका दूसरा सिनर्जिड्स, और यहाँ पर ये एग सेल, और बीच वाला ये यहाँ पर एक सेल होगा ये वाला। ठीक है, यही है ना। और इसमें आप देख पाओगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ये स्ट्रक्चर फिलीफॉर्म apparatus कहलाता है। ठीक है, ये सिनर्जिड्स का अपना खास कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपका पूछता भी है कि फिलीफॉर्म apparatus किस में पाया जा रहा होता है, तो किस में पाया जा रहा होता है, सिनर्जिड्स में। ठीक है, अब ये जैसे ही एंटर करा अंदर तो ये फिलीफॉर्म जो apparatus है, फिलीफॉर्म apparatus, ये फिलीफॉर्म apparatus का क्या फंक्शन होता है, फिलीफॉर्म apparatus क्या करता है कि इस पॉलन ट्यूब को अंदर की ओर एन करने का पाथ देता है। पॉलन ट्यूब अंदर एन करा, एंटर करा, जैसे ही अंदर एंटर करा तो यहाँ पर अंदर जाने के बाद ये फट जा रहा था। अब ये ऐसे फट गया। अब अंदर क्या था, इसमें 2 मेल गैमेट था, ये दोनों मेल गैमेट यहाँ पर रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट मेल गैमेट है, ये फर्स्ट मेल गैमेट इससे फ्यूज़ करता है, इस वाले से, जिसे हम लोग एग सेल कहते हैं, और सेकेंड वाला मेल गैमेट आगे चल के इससे फ्यूज़ कर देता है, इसे हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके सेल को पोलर सेल या सेंट्रल सेल कहते हैं। ठीक है, तो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ करा तो आगे का ये प्रोसेस है जो कि हम बताएंगे। यहाँ तक हम समझ पा रहे होंगे कि ये पॉलन ग्रेन का जो पॉलन ट्यूब है वो कैसे एम्ब्रायोसेक में यानी भ्रूण कोश के अंदर एंटर करा। अब एंटर करने के बाद प्रोसेस क्या होता है, देखिए जैसे ये एंटर करा तो यहाँ इसके बाद हम लोग जो सीखने वाले हैं, ये अभी तक जो सीख रहे थे वो पॉलन और पिस्टिल के बीच का रिलेशन देख रहे थे कि कैसे हो रहा है। अभी इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, देखिए ये पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ट्यूब यहाँ पे बनाया, पॉलन ट्यूब नीचे की ओर आया, ये सारा चीज़ अभी देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आपका ओव्यूल है, ये ओव्यूल रहा, यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब जो है धीरे धीरे सरक करके नीचे के रेस में एंटर करा। यहाँ पर 2 मेल गैमेट भी है, 1 और 2, यहाँ पर मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, देख पाइएगा 2 मेल गैमेट। यहाँ पर भी मैं बताया इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा।
तो ये पहला मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज करता है इससे। ये क्या है? एग सेल। तो जब फर्स्ट मेल गैमेट एम्ब्रायो सेक में एंटर करने के बाद किससे फ्यूज कर रहा है? एग सेल से फ्यूज कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन किसके किसके बीच हुआ? ये फर्स्ट मेल गैमेट और एग सेल। इसी फर्टिलाइजेशन को हम दूसरे नाम से जानते हैं सीनगैमी। ठीक है, और इसके बारे में बताने वाले व्यक्ति हैं स्ट्रासबर्गर। ठीक है, स्ट्रासबर्गर ने इस फर्टिलाइजेशन को देखा सबसे पहले, वो भी किस में? मोनोट्रोपा प्लांट में। मोनोट्रोपा प्लांट में स्ट्रासबर्गर ने फर्स्ट टाइम इस फर्टिलाइजेशन इवेंट को देखा रहा प्लांट में। उसके अलावा ये जो सेकंड वाला जो मेल गैमेट बचा, ये सेकंड वाला मेल गैमेट भी आगे की ओर बढ़ता है और इससे फ्यूज करता है। ये भैया क्या है? ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन हुआ किसका? सेकंड मेल गैमेट का। तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। आखिर ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए, ये मेल गैमेट है जो कि एन होता है। ये यहाँ पर अगर देखें, जिसे हम लोग पोलर सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस कह रहे हैं, इसके अंदर देखेंगे तो 2 न्यूक्लियस और है। तो एक न्यूक्लियस इसका, 2 न्यूक्लियस इसका, और ये तीनों न्यूक्लियस आपस में मिल रहा है। तो कितने न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है? 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। इसीलिए अपन लोग इसे क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। ये ट्रिपल फ्यूजन जब हुआ, देन ट्रिपल फ्यूजन किसके किसके बीच हुआ? सेकेंड मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के बीच। सेकेंड मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के बीच। और ये ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो बनता है सेल, वो सेल कहलाता है एंडोस्पर्म। हालांकि शुरुआत में कहलाता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जिसे हम शॉर्ट में PEN कहते हैं। और आप देख पा रहे होंगे, ये है मेल गैमेट N और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है 2N। और जब 2N और N आपस में फ्यूज करेगा तो बताइए कितना N बनेगा? 3N। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, PEN होता है N, 2N, 3N, 4N। 3N होता है। या फिर आपसे डायरेक्टली एंडोस्पर्म क्या होता है? 3N होता है। 3N माने क्या? 3N माने ट्रिप्लोइड। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो 3 टाइम्स बढ़े हुए होंगे। अब यहाँ पर ये ट्रिपल जो फ्यूज़न है, इस ट्रिपल फ्यूज़न यानी हम देख पा रहे हैं, एक चीज़ तो आप सामने नज़र आ रहा होगा कि फर्टिलाइजेशन एक बार हो गया, कंप्लीट हो चुका है फर्टिलाइजेशन, उसके बावजूद एक बार और फर्टिलाइजेशन हुआ। यानी प्लांट में जो एंजियोस्पर्म है उसमें फर्टिलाइजेशन कितने टाइम हो रहा है? 2 टाइम हो रहा है। तो ये 2 टाइम फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन कितने टाइम होता है? 2 टाइम होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस चीज का खोज जो है नवासिन ने किया था, और प्लस एक और थे ग्रिग्नार्ड, लेकिन इनका नाम उतना ज़्यादा नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनका नाम सुनिएगा, नवासिन का। और ये किस चीज़ पर किए थे? फ्रिटिलेरिया, और एक और चीज़ में देखे थे इस चीज़ को, लिलियम के प्लांट पर। तो फ्रिटिलेरिया और लिलियम में नवासिन ने डबल फर्टिलाइजेशन और साथ ही साथ ट्रिपल फ्यूजन को भी देखा था। तो सवाल आपसे पूछेगा, डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरी कौन करे? नवासिन। ट्रिपल फ्यूजन का डिस्कवरी कौन करे? नवासिन। फर्टिलाइजेशन का खोज कौन करे? स्ट्रासबर्गर। ठीक है, जैसे ये फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बारे में आप बखूबी जानते होंगे। मेल गैमेट मिला एग सेल से, मेल गैमेट N, एग सेल N, और ये कहलाया फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ तो बनता है एक अपना नया सेल, जिसे हम लोग कहते हैं जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है? N और N, कितना N? 2N। तो आपसे सवाल पूछेगा जाइगोट क्या होता है? 2N। 2N बोले तो डिप्लॉइड। जाइगोट डिप्लॉइड होता है और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है।
तो ये फर्टिलाइजेशन आप लोग देख पाए एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या सीख पाए मेन रूप से, तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उस प्लांट में फर्टिलाइजेशन 2 टाइम होता है। पहले फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिनगैमी का नाम देते हैं और दूसरे फर्टिलाइजेशन को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ओवरऑल इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरे लेक्चर को आप समझे होंगे कि किस तरीके से पॉलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन हुआ और ये फर्टिलाइजेशन आखिर कैसे हुआ। देन इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।